श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान शंकर जी ने, शिव जी महाराज ने पार्वती मैया से कहा है, देवी साधु अवज्ञा तुरत भवानी, करि कल्याण अखिल कै हानि। भगवान शिव जी पार्वती माता से साधु की महिमा बताते हैं। साधु की सेवा से परम कल्याण होता है, लेकिन साधु को अवज्ञा यदि की जाती है, तिरस्कार किया जाता है, दुख दिया जाता है, अपमान किया जाता है, तो वो कर कल्याण अखिल की हानि, अखिल कल्याण की हानि होती है। साधु की अवज्ञा से अखिल कल्याण की हानि होती है। यहाँ तक कि एक की गलती से पूरे परिवार को दंड भोगना पड़ता। महाराज, आप खाकी बाबा का चरित्र सुन रहे थे, जिनका बचपन में नाम था पवारी मिश्र। उन्हीं के पितामह जो थे श्री राम सुभग मिश्र जी, उनके एक बेटे अर्थात खाकी बाबा के शरीर के संबंध से जो चाचा थे, वो अतिशय वैराग्य के कारण एक संत की शरण में जाकर के भजन करने लगे थे। श्री कृपाराम बाबा उनका नाम था। और बाबा, खाकी बाबा के बाबा जो राम सुभग जी थे, जिनका बेटा भजन करने लग गया था कृपाराम बाबा के पास, उसने कहा था बाबा से अर्थात अपने गुरु से कि महाराज जी मुझे छिपा के रखिए, नहीं तो घर के लोग ले जाएंगे। क्योंकि उसको वैराग्य बहुत था, वो चाहता था कि मैं विरक्त होकर भजन करूं, लेकिन घर के लोग बहुत उपद्रव मचा रहे थे, विशेष रूप से बाबा। तो महाराज संत ने छिपा के बैठा दिया कि ठीक है, तू यहाँ भजन कर, मैं नहीं किसी को तेरे पास आने दूंगा। और वो बाबा जो थे अर्थात खाकी बाबा के जो पितामह थे, वो जबरन घुस गए महाराज जी के कुटिया में, गुफा में, जहाँ पर बैठा रखा था उन्होंने विशुन मिश्र को, जो राम सुभग जी के बेटे थे, खाकी बाबा के चाचा थे। वहाँ पर पहुँच गए और देखा कि वो तो चकित हो गए राम सुभग जी देखकर कि उनका बेटा जो है भूमि पर आसन जमाए, नेत्र बंद किए हुए समाधि लगा के बैठा, हिलता डुलता नहीं शरीर, सांस की भी नहीं पता चल रहा। ये दृश्य देख करके वो तो, उनका मोह जो था ना, बहुत भयंकर रूप धारण किया। वो धक्का मार के जगा करके उसको और गुफा से बाहर निकाल लाए। बाबा मना करते रहे महाराज जी कि नहीं ऐसे मत करो, भगवान के ध्यान में है वो, लेकिन वो कहाँ सुनने वाले। तो कृपाराम बाबा को अपमानजनक शब्द कहा राम सुभग मिश्र जी ने, बहुत गंदे शब्द बोले। तो उन अपमानजनक शब्दों को सुन करके कृपाराम बाबा देखे कि एक तो मुझको गाली बक रहा है, दूसरे इतने अपने महान भक्त इस बेटे को जबरन खींच के ले जा रहा है। तो महाराज उन्होंने श्राप दे दिया था। कल मैं आपको यही सुना रहा था कि संत कृपाराम बाबा ने राम सुभग जी को श्राप दे दिया कि तू इस बेटे को, जो कि सत्य के मार्ग पर जा रहा था, जबरन खींच के ले जा रहा है, इसलिए मेरा श्राप है कि इस विशुन मिश्र को, जो यहाँ ध्यान में बैठा हुआ था, इसको छोड़ करके तेरे परिवार में कोई जिंदा नहीं रहेगा, सब मर जाएंगे। बड़ा भयंकर श्राप दे दिया बाबा ने। वही बात हो गई ना, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। महाराज अति संघर्षण करे जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होए। साधु जल्दी क्रोध नहीं करते, लेकिन बहुत परेशान करोगे तो मुंह से निकलेगा ही कुछ न कुछ। तो हुआ ऐसा ही। यद्यपि उस समय राम सुभग जी ने साधु के श्राप को भी अपने अहंकार के कारण कुछ नहीं समझा।
बोले देखा जाएगा जो होगा। और महाराज वो राम प्रसाद को साथ लेकर के तत्क्षण घर की ओर चल पड़े। वो उसको भी ले गए, विष्णु मिश्र को भी, जो वहाँ ध्यान समाधि लगाया हुआ था, उसको जबरन खींच के ले गए। महाराज घर के लोग तो प्रसन्न हुए कि बेटा आ गया, लेकिन धीरे धीरे मानसिक तनाव में ही समय बीतने लगा। और फिर श्राप का समय आया, बाबा के श्राप का। राम कृपादास जो बाबा थे ना, उनके श्राप का समय आ गया। कृपाराम बाबा के श्राप का समय आ गया, अर्थात श्राप के फलीभूत होने का। और हानि होने शुरू हो गई। अब सन 1901 से ही सारे देश में प्लेग की बीमारी फैली हुई थी, महामारी। जिस क्षेत्र में यह महामारी फैलती थी वहाँ तबाही मच जाती थी। और कबीरदास जी ने लिखा है, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। काल का चबेना है संसार, वही दिखलाई पड़ने लगा। संतों की कृपा से शिवरामपुर गांव में महामारी नहीं फैली थी। सन 1906 बिहार तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विशाल प्लेग की महामारी फैली है। और इसी साल में शिवरामपुर का गांव भी श्री कृपाराम बाबा की वाणी को फलितार्थ हो करते हुए प्लेग की महामारी में चपेट में आ गया। और जो जबरन खींच के लाए थे बेटे को, राम सुभग मिश्र, जो खाकी बाबा के बाबा थे, अर्थात पितामह थे, महाराज उनको श्राप तो लग ही गया था कृपाराम बाबा का। अब ये बात अभी समझ में नहीं आ रही थी उनके। प्लेग की बीमारी जैसे श्राप ही सर्प बन करके बीमारी के रूप में आया, और जैसे सांप डसा ऐसे सबको डस रहा था वो प्लेग। तो प्रथम शिकार तो श्री राम प्रसाद जी हुए। वो भजन ध्यान किए थे महाराज, बाबा उनको घसीट के लाए थे। अभी उसके बाद राम गति मिश्र थे, उनका शरीर छूट गया। तो कृपाराम बाबा के श्राप का फल लोग मानने लग गए। श्री राम सुभग मिश्र ये बात मानने को नहीं तैयार थे। बोले ऐसा श्राप नहीं लगता किसी साधु का। श्री राम गति मिश्र के बाद राम स्वरूप मिश्र की बारी आई। बात यही नहीं समाप्त हुई, श्री खाकी बाबा के पिता श्री जगदेव मिश्र भी श्राप के सर्प से बच नहीं पाए। और अब श्री राम सुभग मिश्र भी ये मानने लगे कि हो न हो ये श्राप का ही फल है। उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वे किंग कर्तव्य मूड हो गए। उन्होंने अपने परिवार रूपी नौका को डूबती देखा। जब उनके अंतिम जीवित पुत्र परमेश्वर मिश्र भी उस श्राप की लपेट में आ गए, तब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि ये कृपाराम बाबा के श्राप का ही फल है। अब ये चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, हे कृपाराम बाबा मुझे क्षमा करो, हे कृपाराम बाबा मुझे क्षमा करो। लेकिन अब इस श्राप से बचने का कोई उपाय भी नहीं था। उस श्राप के कारण सभी स्त्रियां धीरे धीरे पति विहीना होती चली जा रही थी। एक मृत्यु के रुदन के आंसू सूखने भी नहीं पाते थे कि दूसरी मृत्यु का भय सामने आकर खड़ा हो जाता था। जब उस श्राप ने बालक जो खाकी बाबा थे, पौहारी मिश्र नाम था उनका, बचपन में इनके नन्हे भाई पर आक्रमण किया, तो महाराज अब श्राप की निष्ठुरता पर किसी को शक नहीं रहा। अंत में इस विपदा को न्योता देने वाले
श्री राम सुभग मिश्र भी इससे नहीं बच पाए और सांप ने वंश के सभी पुरुषों का नाश कर दिया। सिर्फ परमेश्वर मिश्र के पुत्र विष्णु मिश्र ही भले चंगे थे, क्योंकि बाबा ने कहा था वो बच जाएगा और सब मर जाएंगे। तो शाप की बात का प्रमाण इस बात से और स्पष्ट होता था कि गांव के अनेक घरों में प्लेग जब आया तो घरों में किसी को रोने के लिए भी नहीं छोड़ा, लेकिन इनके परिवार में किसी माता के ऊपर प्लेग नहीं आया। सब माताएं जिंदा बची रही, पुरुष सब मरते गए। और घरों में जब प्लेग की बीमारी आई तो स्त्री भी मरती थी, पुरुष भी मरते थे, लेकिन इनके घर में प्लेग की बीमारी आई तो स्त्री कोई नहीं मरी, केवल पुरुष मरे। और उधर मेरी टार में जहाँ ये बच्चा था खाकी बाबा, 6 वर्ष के सुकुमार बालक, उस समय खाकी बाबा केवल 6 वर्ष के थे, तब की बात है। उनको हृदय से लगा करके माँ रामनंदी जी हमेशा रोती रहती थी कि कहीं मेरे बच्चे को न कुछ हो जाए। उन्हें अपने लाल को सांप के प्रभाव से बचाने की चिंता खाई जा रही थी। विधवापन का दुख, क्योंकि वो पिताजी भी समाप्त हो गए थे और महाराज पुत्र के वियोग की आशंका से फीका पड़ गया। उनको लगा कि विधवा तो मैं हो ही गई, अब बेटा भी मेरा मरेगा क्या। बालक खाकी बाबा की उम्र तो उस समय छोटी थी, 6 वर्ष के लगभग थे। फिर भी बच्चा इतना ज्ञानी था कि वो अपनी माँ को धीरज बधाया करता था, माता रो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना जो चिंता तुमको हो रही। और फिर अचानक उसी समय शिवरामपुर के सबके आंसू पोंछते हुए महात्मा पौहारी जी मेरी टारा पहुंचे। ये 2 गांव में लोग रहते थे ना, और सब लोग तो शिवरामपुर में थे, और मेरी टार में अब ये थे खाकी बाबा। तो माँ रामनंदी को उनके आने की सूचना प्राप्त हुई, पवारी बाबा के आने की, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई कि इन्हीं के आशीर्वाद से मुझे बच्चा मिला है, अब यही रक्षा कर सकते हैं। ऐसा लगा उनको जैसे मरे हुए शरीर में मेरे प्राण आ गए। दौड़ती हुई उनके चरणों पर जाकर लौट गई और अपने पुत्र को उनके चरणों पर समर्पित करते हुए प्रार्थना की, हे स्वामी जी, ये लाल आपके आशीर्वाद का फल है। मैं तो सब तरह से लुट चुकी हूँ, घर के लोग मर गए हैं, इस बच्चे का पिता भी मर चुका है, यही आंखों का तारा टिमटिमा रहा है। या तो आप ले जाना है तो भले ले जाइए इसको, लेकिन मेरी इच्छा है कि इसको बचा लीजिए आप। तो महात्मा पौहारी जी जोर से हंसते हुए बोले, अरे रामनंदी, तुझे क्या पता ये बालक ऐसे नहीं मरने वाला, ये साधारण बालक नहीं है, मत रो। अरे साधारण बालक नहीं है, रिद्धि सिद्धि चरणों में लोटे काल नवाए शीश, ऐसा है। ये इतना ऊंचा है कि वो कृपाराम बाबा का शाप इसके पास नहीं पहुंच सकता है। पूरे परिवार का नाश हो सकता है, लेकिन इसका बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि श्राप इसको छू नहीं पाएगा। महाराज पवारी बाबा ने कहा कि तू चिंता मत कर, बाबा का श्राप इसको नहीं छू पाएगा, ये खुद ही एक महान संत है, इसलिए इसके लिए घबरा नहीं। तो बार बार बाबा ने कहा, पवारी बाबा ने, कि तू इसके लिए मत घबरा, इसकी सुरक्षा भगवान कर रहे हैं, इसलिए निश्चिंत रह, ये नहीं मरने वाला, न श्राप से न प्लेग की बीमारी से, ये सुरक्षित है बिल्कुल।
और भक्तों, इसके बाद महात्मा जी ने अर्थात पौहारी बाबा ने धैर्य बढ़ाने के लिए शुक्राचार्य जी के बारे में एक पौराणिक कथा सुनाई माता को, खाकी बाबा की माँ को। उस कथा के अनुसार एक योगी महाराज ने समाधि लगाने से पूर्व अपने पुत्र को समाधि स्थल की रक्षा करते रहने का आदेश दिया था और उनका पुत्र आदेश का पालन करने लगा। लेकिन एक दिन वे एक आकाशगामी अप्सरा के रूप सौंदर्य पर आसक्त होकर के पितृ आज्ञा का उल्लंघन करते हुए उसके संग चले गए। योगी महाराज के समाधिस्थ अवस्था में ही उनका पुत्र सांसारिक आकर्षण में बंधा हुआ ही इस संसार से चल बसा। समाधि टूटने पर अपने पुत्र को आश्रम में न पाकर वे चिंतित हो उठे। योग बल से उन्हें मालूम हुआ कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। ये जान करके योगी महाराज भगवान पर क्रोधित हो उठे। उनके अनुसार उनके पुत्र के मौत का कारण भगवान थे। ये समझ की बात है भक्तों। तो उन्होंने प्रभु को श्राप देना चाहा। इसी बीच भगवान प्रकट हो गए एवं बोले, क्रोध करने से तपस्या नष्ट होती है और श्राप तो अपने से कम सामर्थ्यवान को ही दिया जा सकता है। मुझे श्राप देने से तुम्हारा वचन व्यर्थ चला जाएगा और फिर गलती तो तुम्हारे पुत्र की ही थी, मेरी थोड़ी गलती थी। तुम्हारा ही पुत्र अप्सरा के पीछे खींचा चला गया था, उसकी गलती से उसको दंड मिला है और तुम जो श्राप मुझको दोगे उस श्राप व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि मेरे ऊपर किसी का श्राप नहीं लगता है और तुम्हारी तपस्या नष्ट हो जाएगी। तो प्रभु की वाणी को सुन करके योगी महाराज को अपनी गलती का आभास हुआ और वे प्रभु से क्षमा मांगने लगे। बाद में उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के प्रभु ने उनके पुत्र को वापस लौटा दिया, जो बाद में शुक्राचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये प्रसंग सुनकर के माँ रामनंदी को कुछ संतोष हुआ, किंतु सारी बात कह लेने के बाद महात्मा पौहारी जी ने पुनः कहा, देख, इसे पूजा पाठ में कभी बाधा नहीं पहुंचना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। यदि इसकी पूजा पाठ में कोई बाधा पड़ी तो ठीक नहीं होगा। इसके बड़े हो जाने पर इसे 18वां पुराण सुना देना। ये बालक आगे खाकी बाबा नाम से जो प्रसिद्ध होगा, वो उस जगह रहेगा जहाँ 3 वस्तुएं होंगी। माता को बताया पौहारी बाबा ने कि ये बच्चा उसी जगह रहेगा जहाँ 3 वस्तु होगी। कौन सी 3 वस्तु? पहला तुलसी का वन, दूसरा कमल का पुष्प और तीसरा पुराण की कथा। इतना कह करके महात्मा पौहारी बाबा वहां से चल दिए और उस मैरीटार के निकट सुराहा ताल में कमल ही कमल थे। उस गांव में तुलसी का वन भी था। पुराण की कथा कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में होती रहती थी। तो बालक श्री खाकी बाबा महाराज स्वभाव तो इस बंधन में बंद करके किसी विशेष तपस्या हेतु उस गांव में रहने लगे। और श्री खाकी बाबा के जीवन में ये बातें हमेशा दृष्टिगोचर होती थी। जब बक्सर में रहने लगे थे ना महाराज जी खाकी बाबा, मामा जी के गुरु के रूप में जब थे बक्सर में, तो अपने आश्रम में तुलसी का एक छोटा वन लगाए थे और एक छोटे से तालाब में कमल का फूल लगा रखे थे। कमल के पौधे थे, फूल सदा खिले रहते थे। वे हमेशा कोई न कोई पौराणिक कथा कहते सुनते रहते थे। तो जो गुरुदेव पौहारी बाबा की बात थी बिल्कुल सत्य थी। पुराण की कथा निरंतर रोजाना कहते थे और फूल कमल का खिला रहता था, छोटा सा तालाब बना रखा था और एक तुलसी का एक छोटा सा वन भी बनाया था। पौहारी बाबा की बात बिल्कुल सत्य थी।
मैरीटार गांव में थे तब भी ऐसा बनाया था, बक्सर में रहने लगे तब भी ऐसा ही था। पुराण की कथा कमलवन और तुलसीवन सदा साथ में रहते थे, और कथा सुनाने वाले संतों की महीनों सेवा करते थे अपने आश्रम पर रोककर, और उनसे कथा सुनते थे, और कोई संत जब नहीं होते थे तो खुद सुनाते रहते थे। ऐसा उनका स्वरूप था भक्तों। तो बालक पवहारी मिश्र को अर्थात खाकी बाबा को जो संत के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था, वो पवहारी बाबा आशीर्वाद दे करके इस प्रकार से फिर चले गए गांव से। और उनके जाते ही बालक अर्थात खाकी बाबा की बाल क्रीड़ा भी समाप्त हो गई। अब न बालकों के साथ खेलते थे, न किसी काम धंधे में रुचि लेते थे। बस उनकी ये उदासी देख करके माँ ने उन्हें खेलने जाने को प्रेरित किया, लेकिन बहुत प्रेरित करने पर भी खेलने नहीं गए। माँ के आग्रह पर जब एक दिन घर से बाहर निकले तो सीधे पास में स्थित गदाधर दास जी के मठ पर जा पहुंचे। माँ ने कहा जाकर खेल बेटा, लेकिन वो खेलने तो गए नहीं। माँ के बहुत हट करने पर घर से बाहर तो गए, लेकिन किसी बच्चे के पास खेलने नहीं गए, गदाधर दास जी के मठ पर गए। और वहाँ पहुँचने पर उनकी भेंट गदाधर दास जी के पुत्र श्री राम प्रसाद दास जी से हुई। और ये बालक जो खाकी बाबा बनते हैं, इनकी सुंदरता और तेजस्विता को देखते ही रह गए। वो 6 वर्ष की अवस्था, गौरवर्ण कंठी और तिलक की शोभा ने मानो उनके रूप में जैसे 4 चांद लगा दिया है। उन्हें देखकर महंत श्री राम प्रसाद दास जी को ऐसा लगा मानो साक्षात श्री राम ही बालक के रूप में आए हैं। तो भक्तों, महंत जो राम प्रसाद दास जी थे, वो इसी भाव से बालक को देखते रहे कि भगवान राम है क्या। तो लगातार अपनी ओर देखते हुए अर्थात ताकते हुए खाकी बाबा देख रहे हैं कि ये तो लगातार मुझको इस तरह से देख रहे हैं, बड़े भाव में देख रहे हैं संत जी। तो खाकी बाबा अर्थात ये बालक मुस्कुराने लगे, और अंत में अपने को संयमित करते हुए महंत श्री रामदास जी ने आदर के साथ कहा आइए आइए बैठिए। तो खाकी बाबा को तो महंत जी को कहना चाहिए था बच्चा आओ या बबुआ आओ, लेकिन ऐसा नहीं बोले। बोले आइए बाबा बैठिए, आइए बाबा। अब बालक को करें बाबा, बच्चा और बबुआ न कह के बालक को बाबा करें। उनके मुख से बाबा ही निकला महंत जी के मुंह से। और मैरीटार के आसपास कुल 6 मठ थे। अब इनका किसी न किसी मठ पर जाने का नित्य नियम हो गया, और सभी मठाधीशों से उनका प्रगाढ़ प्रेम हो गया। वो प्रतिदिन घर से निकलते और सारा दिन कभी इस मठ पर तो कभी उस मठ पर सत्संग में बिताते थे। जब साधु संत रामचरितमानस का गायन करने लग जाते साधु संत लोग, तो मग्न होकर उस गायन का रसास्वादन करते। कभी कभी जब लोग और कुछ गाते, कीर्तन करते, आलाप करते, तो उसमें भी स्वर में स्वर मिला करके मस्त हो जाते थे। और महाराज बालक खाकी बाबा को बाबा संबोधन सिर्फ महंत राम प्रसाद दास जी ने ही किया था, लेकिन बाद में तो सब लोग बाबा कहने लगे। पहले तो केवल महंत राम प्रसाद दास जी ने बाबा कहा था इनको, लेकिन उसके बाद फिर उन्हीं की बात के कारण और संत महंत लोग भी, मठाधीश लोग भी उनको बाबा ही बाबा कहने लगे। जबकि वो बालक थे तब भी उनको बाबा कहने लगे। और एक अन्य मठ के महंत श्री लाल मनोहर दास जी द्वारा खंजड़ी पर गाया जाने वाला कबीर का भजन बहुत ही प्रिय था। जब कभी लाल मनोहर दास जी
कबीर के पद गाते तो बालक खाकी बाबा भी स्वर में स्वर मिलाकर उन भजनों को बहुत प्रेम से गाते। सभी को इस बात से बड़ा आश्चर्य होता था कि किसी भी पद को एक बार गा लेने के बाद बालक खाकी बाबा को वो पद पूरा याद हो जाता था। फिर बिना पूछे, बिना पढ़े, कहीं से बिना देखे वो पूरा भजन, पूरा पद गा देते थे। जब अन्य लोगों ने महंत श्री लाल मनोहर दास जी से आश्चर्य व्यक्त किया तो उन्होंने उत्तर दिया, बाबा के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। पूर्व जन्म से ही समस्त कबीर साहित्य इनको कंठस्थ है। और बात सच्ची थी भक्तों। कुछ दिनों में संपूर्ण कबीर साहित्य याद हो गया था, या पिछले जन्म का याद था इनको। और इसके बाद भक्तों, छोटी अवस्था तो थी, ये भी बालक ही थे, स्वभाव से शांत थे। किसी संत का ध्यान विशेष रूप से इनकी ओर जाता था तब भी ये ध्यान से उधर देखते नहीं थे। संतों ने सत्संग किया तो वहाँ पहुँच गए, सत्संग का लाभ उठाते थे। संत उनकी छोटी अवस्था के कारण उनकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। उसमें पद राम दुआरे तुम रखवारे हो तो न आज्ञा बिन पैसारे, ये जब बोला गया महाराज तो इसकी व्याख्या संत जन कर रहे थे। वे लोग गोस्वामी तुलसीदास जी आदि संतों का उदाहरण देकर सिद्ध कर रहे थे कि हनुमान जी की कृपा एवं आज्ञा प्राप्त हो जाए तो उस अनंत सौंदर्य निधि अवध कुमार श्री राम के दरबार में प्रवेश संभव है। तो पद की व्याख्या सुनकर के श्री राम जी के सहज दर्शन के लिए हनुमान जी के दर्शन एवं कृपा की बात उनके हृदय में बिल्कुल जम गई, बालक खाकी बाबा के हृदय में। और सत्संग से भावना ऐसी दृढ़ हुई कि श्री हनुमान जी के दर्शन के लिए उनकी इच्छा बलवती होती गई। रात दिन राम दुआरे के रखवारे हनुमान लाल जी के दर्शन के लिए व्याकुल होने लगे कि राम जी के द्वार पर तो वही रहते हैं, तो हनुमान जी का दर्शन मिले तो राम जी मिलेंगे। और ये व्याकुलता महाराज बढ़ती गई, इतनी बढ़ गई ये व्याकुलता कि न उनको भोजन पानी अच्छा लगता था, न कोई संसार की बात अच्छी लगती थी। यहाँ तक कि खेलना उनका छूट गया, खाना छूट गया, किसी की ओर देखना छूट गया, किसी से बोलना छूट गया। सबसे यही बोलते, मुझे हनुमान जी का दर्शन करा दीजिए ना। सबसे विनती करते, मुझे हनुमान जी का दर्शन करा दीजिए। ये दर्शन की छटपटाहट अब प्रारंभ हो गई भक्तों। बालक खाकी बाबा साधना की तीव्रता में पहुंच रहे हैं। अब आगे इनके चरित्र को मैं फिर सुनाऊंगा। आज इनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।